Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about our culture and heritage. आज हम जानेंगे अपनी कंट्री के बारे में. कंट्री में हमारे पास क्या क्या कल्चर है, क्या क्या हेरिटेज है. आज हम सब के बारे में डीपली पढ़ेंगे. So, let's get started. India is a country रिच इन कल्चर एंड हेरिटेज. जो इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा हेरिटेज और कल्चर में रिच है. मतलब बहुत ही ज़्यादा हमारे पास कल्चर्स है, हमारे पास हेरिटेज है. इट इज़ फिल्ड विद कलरफुल ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स एंड हिस्ट्री. हमारे पास कलरफुल ट्रेडिशंस हैं, बहुत सुंदर हिस्ट्री है, फेस्टिवल्स हैं. फ्रॉम द ब्यूटिफुल ताजमहल टू एंशिएंट टेम्पल्स, इंडियाज लैंडमार्क्स टेल स्टोरीज ऑफ द पास्ट. है ना, ताजमहल है हमारी कंट्री में जो कि 7 वंडर्स में से एक है. फिर हमारे पास बहुत ही सुंदर सुंदर पुराने एशियन टेम्पल्स हैं. ठीक है, और हमारी जो भारत जो देश है वो हमें बहुत सारी स्टोरीज के बारे में भी बताता है. उसकी बहुत सारी स्टोरीज हैं पास्ट में. पीपल इन इंडिया स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, वेयर डिफरेंट क्लोथ्स एंड सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद ग्रेट जॉय. जो लोग हैं इंडिया में वो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, त्योहारों पे अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं खुशी के साथ. इंडियन म्यूजिक, डांस एंड आर्ट आर यूनिक एंड हैव बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस. इंडियन म्यूजिक, इंडियन आर्ट जो है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक लोगों को जनरेशन में मिलता जा रहा है. Whether it's the delicious food of the different traditions, India's culture and heritage are a source of pride for its people and a treasure for the world to see. है ना, जो यहाँ के खाना, यहाँ का जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है. अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं हमारे यहाँ पर, और जो कल्चर जो हेरिटेज है वो इतना सुंदर है कि हमें इस चीज़ का बहुत ही प्राइड फील होता है. और पूरे वर्ल्ड के सामने हमारा एक एग्जाम्पल है कि यूनिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम डाइवर्सिटी में. ओके, लेट अस लर्न अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया दैट मेक इट सच अ ग्रेट नेशन. तो अब हम जानेंगे कि हमारा जो देश भारत है वो किस तरीके से बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसका पास्ट, उसका कल्चर, उसका हेरिटेज. अब हम इसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले हमारी ड्रेसेस आर dresses. People in different parts of the country wear different dresses. भारत के अलग अलग कोने में जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनते हैं. साड़ी ब्लाउज is the most popular dress of women. जो साड़ी ब्लाउज है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रेस माना जाता है. However, the style of wearing the sari differs from state to state. But जो साड़ी पहनने का तरीका होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बहुत ही अलग अलग होता है. सलवार कमीज इज अनदर पॉपुलर ड्रेस अमंग दी वुमेन ऑफ इंडिया. जो सलवार कमीज है वो भी बहुत ही पॉपुलर ड्रेस होती है. वुमेन इन मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात वेयर घाघरा. है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में जो विमेन है वो घाघरा पहनती हैं. इन दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया विमेन वेयर कलरफुल लॉन्ग स्कर्ट्स. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है विमेन बहुत सुंदर सुंदर लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं. द मोस्ट पॉपुलर ड्रेसेस ऑफ इंडियन मेन आर ट्राउजर्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा एंड धोती कुर्ता. मेन के लिए क्या क्या फेमस है यहाँ पे? कुर्ता पजामा, शर्ट, ट्राउजर्स और धोती कुर्ता. इन सम स्टेट्स मेन ऑल्सो टाई टर्बन्स. है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें मेन जो है वो पगड़ी, टर्बन पहनते हैं. इन कश्मीर बोथ मेन एंड वुमेन वेयर लॉन्ग लूज कोट्स कॉल्ड फिरांस. कश्मीर में जो मैन और वुमेन हैं वो बहुत ही लंबे लंबे गर्म कोट्स पहनते हैं जिनको हम फिरान कहते हैं. Nowadays, both men and women in towns and cities wear modern dresses. But आज की डेट में जो टाउन में जो मेन और वुमेन होते हैं वो क्या कहते हैं, वो वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मॉडर्न ड्रेसेस प्रेफर करते हैं. अब हम बात करेंगे हमारी लैंग्वेज के बारे में. आर लैंग्वेजेस. देयर आर मेनी लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं. ईच लैंग्वेज इज स्पेशल एंड हेल्प्स अस लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. लेकिन हर एक भाषा जो है उस लैंग्वेज और स्टेट के बारे में हमें उसका कल्चर बताती है. ठीक है, उसका ट्रेडिशन बताती है. देयर आर 22 ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया. कितनी कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे देश भारत में? 22. ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, ये रहा चार्ट जिसमें 22 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं. आप वीडियो पॉज करके इनको रीड कर सकते हो. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैक्ट के बारे में.
हिंदी इज रिटन इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट, जो हिंदी है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। पंजाबी इज रिटन इन दी गुरमुखी स्क्रिप्ट, जो पंजाबी है वो गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। हिंदी इज ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ 6 इंडियन स्टेट्स, जो हिंदी है वो हमारे 6 इंडियन स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, जो हिंदी है वो हमारे देश की भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज यूज्ड एज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश का इस्तेमाल भी हम ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए करते हैं, बट सेकेंडरी। ऑल दीज लैंग्वेजेस हैव देयर ओन स्क्रिप्ट्स, इन लैंग्वेजेस की अपनी खुद की स्क्रिप्ट होती है। ऑल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट उर्दू, सिंधी एंड कश्मीरी, नाम याद रखने हैं, उर्दू, सिंधी, कश्मीरी, आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन भाषाओं को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, किन 3 भाषाओं को छोड़कर, उर्दू, सिंधी और कश्मीरी, क्योंकि उनको हम राइट टू लेफ्ट, उल्टा लिखते हैं। उर्दू, सिंधी एंड कश्मीरी आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे मैंने अभी बताया आपको, उनको राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट है डांस एंड म्यूजिक। इंडिया हैज 2 मेन टाइप्स ऑफ डांसेस, इंडिया के पास 2 तरीके के डांस होते हैं, क्लासिकल एंड फोक डांस। Classical dances are very old. They are performed with lots of practice and special rules, है ना। क्लासिकल डांस जो होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारे रूल्स होने चाहिए। They often tell stories from ancient times, और क्लासिकल डांस में जो है हम पुरानी स्टोरीज बताते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोक डांसेस। Folk dances are simply and usually performed during festivals and celebrations. जो folk dances को हम festival में और celebration में perform करते हैं। Both classical and folk dances are important part of India's rich culture. Classical dance भी और folk dance भी इंडिया के कल्चर का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। देखो, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक, भांगड़ा, गरबा, ठीक है। तो भरतनाट्यम और कथक है हमारे क्लासिकल डांसेस, भांगड़ा और गरबा क्या है हमारे फोक डांसेस, ठीक है। ऑलराइट, अ लिस्ट ऑफ फेमस फोक एंड क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इज गिवन बिलो। अब आप ध्यान से इस लिस्ट को देखोगे तो फोक डांस लिखा हुआ है यहाँ पे, भांगड़ा जो पंजाब का है, बिहू असम, घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात, दांडिया रस गुजरात, गिद्दा पंजाब, राउफ जम्मू एंड कश्मीर, लेज़िम महाराष्ट्र। ये तो हो गए फोक डांस। अब हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस के बारे में। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, कथक नॉर्थ इंडिया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, मोहिनीअट्टम केरला, यक्षगान कर्नाटका, ठीक है। ऑलराइट, अब हम बात करने जा रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक की। क्लासिकल म्यूजिक हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडिया। जो क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसका बहुत ही लंबे समय से ट्रेडिशन चला आ रहा है। इट इज सेड दैट संत नारदा, सन ऑफ सरस्वती, टॉट म्यूजिक टू पीपल। जो नारद मुनि थे, ठीक है, जिनको सरस्वती का बेटा भी कहा जाता है, जो गॉडेस सरस्वती हैं उनका बेटा भी कहा जाता है, वो उन्होंने लोगों को म्यूजिक के बारे में बताया। In ancient times, India had many great musicians like Tansen, Haridas, Baiju Bawra, है ना। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे जो भी ट्रेडिशनल क्लासिकल जो म्यूजिशियंस हैं। क्लासिकल म्यूजिक इज ऑफ 2 टाइप्स। क्लासिकल म्यूजिक भी 2 तरीके के होते हैं। पहला है हिंदुस्तानी, दूसरा है कार्नाटिक। द हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया। ध्यान से सुनेंगे, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया में बना है। द कार्नाटिक म्यूजिक डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। कार्नाटिक म्यूजिक साउथ इंडिया। जैसे कर्नाटका है ना, कर्नाटका कहाँ पे, साउथ में है, तो कर्नाटिक सुनोगे तो दैट इज इन साउथ इंडिया, ऐसे याद रख सकते हो आप। बोथ दीज स्टाइल्स आर बेस्ड ऑन रागास। ये जो दोनों ही स्टाइल्स है ना, ये रागास पर बेस्ड है। A number of instruments are used in classical music. Classical music में बहुत तरीके के instruments use होते हैं। Some of the musical instruments, कौन कौन से हैं इनमें से musical instruments, जैसे कि सितार, वीणा, सारोद, ढोलक, तबला, फ्लूट,
सम फेमस इंडियन म्यूजिशियंस, कौन कौन से फेमस इंडियन म्यूजिशियंस है हमारे पास? पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, हरि प्रसाद चौरसिया एंड उस्ताद जाकिर हुसैन। ओके, यहाँ पर देखो आप रविशंकर दिख रहे होंगे आपको, फिर है अमजद अली खान, ये रही पिक्चर इनकी, हरि प्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। इनके भी रिसेंटली डेथ भी हो गई है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे पेंटिंग की। द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग हैज़ अ डीप रूट इन इंडिया। जो पेंटिंग है, जिस उसका ट्रेडिशन जो है वो बहुत पुराना है, उसकी जो रूट्स हैं बहुत डीप है हमारी कंट्री में। इट कैन बी सीन इन द वॉल पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स, है ना। अजंता और एलोरा केव्स की आप वॉल्स पर देख सकते हो पेंटिंग्स बनी हुई। दीज पेंटिंग्स शो द सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ये आपको याद रखना है कि जो पेंटिंग्स है ये लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताती हैं। दीज पेंटिंग्स आर अबाउट 1500 ईयर्स, 1500 साल पुरानी है। इन मॉडर्न टाइम्स जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, Ganesh Paine, Satish Gujral, and M.F. Hussain are some of the famous names in the field of painting, है ना। कौन कौन से नेम्स हैं, आपको नेम्स याद रखने हैं? जामिनी रॉय, नंदलाल बोस, गणेश पायने, सतीश गुजराल, M.F. हुसैन। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कंट्री के कल्चर के लिए। इंडियन आर्किटेक्चर इज फेमस फॉर इट्स मार्वेलस बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स, है ना। इंडियन आर्किटेक्चर ना बहुत बड़ी बड़ी इमारतों के लिए, अमेजिंग बिल्डिंग्स के लिए फेमस है। सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल्स इंक्लूड द ताजमहल, a stunning white marble mausoleum in Agra, and the ancient temples of Khajuraho, known for the intricate carvings. Okay. जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसमें सबसे फेवरेट जो लोगों का है और फेमस है वो है ताजमहल, जो वाइट मार्बल से बना है, आगरा में है ये। और खजुराहो, जो कि अपनी कार्विंग्स के लिए जाना जाता है, मतलब दीवारों के ऊपर जो है उसमें सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाए गए हैं। इंडियन आर्किटेक्चर इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स इंक्लूडिंग मुगल, राजपूत, ब्रिटिश एंड ड्रविडियन, है ना। जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें 4 तरीके के कल्चर मिक्स हैं। पहला क्या है? मुगल, ताजमहल को देख लो, राजपूत, फिर ब्रिटिश एंड ड्रविडियन, ये सारे कल्चर मिक्स हैं। ईच विद इट्स ओन यूनिक फीचर्स, सबके फीचर्स बहुत ही यूनिक और अलग हैं। मैनी इंडियन बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विद डिटेल्ड पैटर्न्स, आर्क्स एंड डोम्स, है ना। बिल्डिंग्स में आपको पैटर्न मिलेंगे पत्थरों के ऊपर, ठीक है, और बहुत ऊंची ऊंची जो है उनकी चोटी मिलेगी। These structures not only serve as places to live or worship but also tell the story of Indians' diverse heritage. ये ना सिर्फ रहने की जगह है बट मंदिर भी होते हैं, लोग पूजा करते हैं, और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इंडिया का जो कल्चर था वो कितना ज़्यादा अच्छा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन आर्किटेक्चर, है ना। और इंडिपेंडेंस के बाद तो इंडिया का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा हो गया। द लोटस टेम्पल एंड द अक्षरधाम टेम्पल इन न्यू दिल्ली। तो लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल क्या है? न्यू दिल्ली में। द वाइट टेम्पल इन हैदराबाद, वाइट टेम्पल हैदराबाद। द सेंट्रल विस्टा इन न्यू दिल्ली, सेंट्रल विस्टा कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। द राम मंदिर इन अयोध्या, राम मंदिर कहाँ पर है? अयोध्या में। द महाकालेश्वर इन उज्जैन, महाकालेश्वर कहाँ पर है? उज्जैन। एंड द भूपेन हजारिका सेतु ऑन द रिवर लोहित, लोहित रिवर पर क्या बना है? कौन सा सेतु? भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर के इंडिपेंडेंस के बाद। अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। मतलब किसके बारे में बात हो रही है? लोहित जो रिवर है ना, वो क्या है? वो ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स ये हमारे मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे सेंट्रल विस्टा न्यू दिल्ली, राम मंदिर अयोध्या, आप देख सकते हो, महाकालेश्वर उज्जैन। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे फेस्टिवल्स के बारे में। आर फेस्टिवल्स, इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, है ना। इंडिया को जो है लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक साल में कई त्योहार आते हैं। वी सेलिब्रेट 3
टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, हम 3 तरीके के त्योहार मनाते हैं। पहला क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स, है ना, जो देश से रिलेटेड त्योहार होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। फिर क्या आता है? रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्योहार, जैसे कि दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, बुद्ध जयंती एंड महावीर जयंती। फिर क्या आता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, है ना, जब फसल कटती है। इंक्लूड होली इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में होली मनाई जाती है। ओनम केरला में मनाया जाता है। पोंगल इन तमिलनाडु, बिहू इन असम एंड बैसाखी इन पंजाब। ये हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हो गए। वी आर प्राउड ऑफ आर रिच हेरिटेज, हम लोग अपने जो है ना हेरिटेज को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि है ही इतना अमेजिंग। वी शुड डू आर बेस्ट टू प्रिजर्व आर हेरिटेज, और हमें अपना बेस्ट देना चाहिए अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को बचाने के लिए। Alright, my dear students, so we have read the chapter. Now let's go to the question answer. Say yes or no. India is very rich in culture and heritage. Yes. Sari blouse is the most popular dress of women in India. Yes. Classical dances are very simple. No. The Carnatic music developed in North India. No. M.F. Hussain was a well-known painter. Yes. Alright, let's do take your pick. Which one is the official language of India? Hindi. Which language is written from right to left? Urdu. In Kashmir, both men and women wear. क्या पहनते हैं men और women कश्मीर में? फिरान. Tansen was famous what? Musician. Which one is a harvest festival? Bihu. In which cities would you be if you visited the following monuments? है ना, अगर आप इन monuments को देखना चाहोगे तो कौन सी cities में जाओगे? ताजमहल, आगरा, White Temple, हैदराबाद, राम मंदिर, अयोध्या, लोटस टेम्पल, दिल्ली, महाकालेश्वर, उज्जैन. Alright, let's do match the following columns. भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का डांस है? आपको पता है, तमिलनाडु. कथकली केरला. कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश. ओडिसी उड़ीसा. यक्षगान कर्नाटका. ठीक है. Alright, my dear students, so we have done the activity. So these questions and these activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.